नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे बड़े बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बीच में। एक है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों ही बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं इन दोनों बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड फरवरी 1994 में लॉन्च हुआ था और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 86,000 करोड़ का। और आईसीसी प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 56,000 करोड़ का। हालांकि एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड 1994 में ही लॉन्च नहीं हुआ था। ये दो फंड्स को बेसिकली मर्ज करके बनाया गया है 2018 में सेबी कैटेगराइजेशन के बाद। और वो दो फंड्स थे एचडीएफसी का प्रूडेंस फंड जो कि बहुत ही प्रचलित फंड हुआ करता था एचडीएफसी का, और दूसरा है एचडीएफसी का ग्रोथ फंड। डिटेल्ड कंपैरिजन मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा फंड्स के डिटेल को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एज 30 इयर्स, असेट अंडर मैनेजमेंट 86,000 करोड़ का। एक साल में रिटर्न दिया 39.88, 2 साल में 32.83, 3 साल में 23.82, 5 साल में 19% का, 7 इयर्स में 15.45, 10 इयर्स में 14.79, 15 ईयर में 16.52। आईसीसी प्रूडेंशियल की एज 17 इयर्स, असेट अंडर मैनेजमेंट 56,000 करोड़। एक साल में रिटर्न दिया है 21.30, 2 साल में 17.76, 3 इयर्स में 13.23, 5 साल में 13.26, 7 इयर्स में 11.55, 10 इयर्स में 11.77 और 15 इयर्स में 13.14% का रिटर्न दिया है। अब दोनों के असेट एलोकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की जो नेट इक्विटी लेवल्स हैं वो 53.77% है और आईसीसी प्रूडेंशियल का नेट इक्विटी लेवल है 54.5% का। इसमें शॉर्ट्स हैं तो अगर आप टोटल परसेंटेज देखेंगे इक्विटी की तो 67.8% आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की इक्विटी परसेंटेज है 65.43। लार्ज कैप में सबसे ज्यादा होल्डिंग है आईसीसी प्रूडेंशियल की 60.26 और एचडीएफसी में है 51.41 और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में भी होल्डिंग ले रखी है एचडीएफसी ने, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल ने 1.59% की ही होल्डिंग रखी है स्मॉल कैप्स की तरफ। अब यहां पे हम बात कर ले रहे हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न्स की, यानी कि जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के रिटर्न्स की। तो 2018 में अगर आप देखें तो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड नेगेटिव रहा है और आईसीसी ने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2019 में आईसीसी प्रूडेंशियल का रिटर्न रहा 10.79, जबकि एचडीएफसी का रहा है 6.89% का। आईसीसी प्रूडेंशियल का 2020 में 11.71% और एचडीएफसी का रहा है 7.57। 2021 में आईसीसी प्रूडेंशियल ने दिया है 15.14 और एचडीएफसी ने दिया है 26.36। 2022 में एचडीएफसी ने दिया 18.78 और आईसीसी ने दिया 7.90। 2023 में 31.30% रिटर्न दिया है एचडीएफसी ने और आईसीसी ने दिया है 16.52%। और 2024 में यानी जनवरी से लेकर अभी तक में आईसीसी प्रूडेंशियल ने दिया है 8.91 और एचडीएफसी ने दिया है 14.22% का रिटर्न। अब यहां पर रिस्क वर्सेस रिटर्न दिखाया जा रहा है। यहां पर ये वाली जो एक्सेस है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन की और ये है एनुअलाइज रिटर्न्स की। तो अगर आप ध्यान दें तो आईसीसी प्रूडेंशियल कम रिस्क लेते हुए जो है 11.51% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और वहीं पर एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो हाई रिस्क जोन में जाता है, यानी कि 15% थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये 15% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स हैं और यहां पर लो रिस्क के साथ लोअर रिटर्न है। अब 780 दिन के रोलिंग रिटर्न की बात कर लेता हूं। 780 दिन बेसिकली हम मानते हैं कि 260 दिन का एक साल, क्योंकि कुछ जो है छुट्टियां हो जाती हैं, हॉलीडेज हो जाते हैं, वर्किंग डेज जो है 260 ही मिल पाते हैं, तो इसीलिए 780 डेज का मतलब हो गया 3 साल का रोलिंग रिटर्न। यहां पर आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की वोलेटिलिटी यानी कि अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव 5.82% दिखाता है, जबकि एचडीएफसी 10.63%, लगभग दोगुने के करीब एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की वोलेटिलिटी रहती है। यहां पर आईसीसी प्रूडेंशियल का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका एवरेज रिटर्न आया है 13.82% का, जबकि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का है 17.93। हायर साइड पे आईसीसी प्रूडेंशियल ने दिया है 29.97, जबकि एचडीएफसी की बैलेंस एडवांटेज फंड ने दिया है 55.43% का। और अगर हम देखें लो भी बनाई है फंड ने तो केवल नेगेटिव 2.15% की आईसीसी प्रूडेंशियल ने बनाई है और एचडीएफसी ने नेगेटिव 6.23% की लो बनाई है 780 डेज के रोलिंग पीरियड में। और ये जो रिटर्न्स हैं वो एनुलाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर
जो है वो एनुअलाइज रिटर्न है ये। अब हम बात कर लेते हैं जो ध्यान देने योग्य है वो है ड्रॉ डाउन की, कितना बड़ा ड्रॉ डाउन कौन से फंड ने देखा। तो इधर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है। एचडीएफसी फंड का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें 51.51% का लॉस हुआ था 4 जनवरी 2008 से मार्केट में जब गिरावट आई थी, और ये एंड हुआ था 9 मार्च 2009 में। 159 दिन लिए थे इसने वापस अपनी एनएवी पर पहुंचने के लिए, क्योंकि 61 से शुरुआत हुई थी एनएवी की और ये गिरते हुए 29.99% तक आ गई थी। वापस इसको 61.85 पर पहुंचने के लिए 159 दिन यानी 159 डेज लगे थे, और ये रिकवरी की डेट है 16 अक्टूबर 2009। वहीं पर अगर आप आईसीआईसी की बात करें तो 45.06% का लॉस दिखाया था 13.16 की एनएवी से, ये टूटकर 7.23 तक पहुंचा था, और 450 दिन लिए थे इसने रिकवर होने में, और ये 19 जुलाई 2010 में ये रिकवर हो पाया था। दूसरी बड़ी गिरावट है एचडीएफसी की 34.49% की, 184 दिन लगे थे इसको रिकवर होने में, और आईसीआईसी के 27.07% की, इसको 114 दिन लगे थे रिकवर होने में। तीसरी बड़ी गिरावट है एचडीएफसी की 20.12% की, और यहां पर 204 दिन लगे थे रिकवर होने में, और आईसीआईसी की तीसरी बड़ी गिरावट है 13% की, और केवल 45 दिन में फंड ने रिकवर कर लिया था अपने लॉसेस को। चौथी बड़ी गिरावट है 19.69% की एचडीएफसी की, और 105 दिन लगे थे रिकवर होने में, और आईसीआईसी की चौथी बड़ी गिरावट है 11.90 की, केवल 32 दिन लगे थे रिकवर होने में। पांचवी बड़ी गिरावट है 19.42% की, और इसको 95 डेज लगे थे एचडीएफसी को वापस रिकवर करने में, और आईसीआईसी का है 11.49% का, जिसको 66 डेज लगे थे। यानी कि देखा जाए तो आईसीआईसी पोटेंशियल में गिरावटें कम रही हैं और रिकवरी जल्दी आई है, वहीं पर एचडीएफसी में ज्यादा बड़ी गिरावटें देखी गई हैं और रिकवरी में भी अच्छा खासा समय लगा है। अब एक बार स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका जो बेंचमार्क लिया गया है वीआर बैलेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। मीन रिटर्न जो है वो एचडीएफसी का 21.80 है, और आईसीआईसीआई का है 11.89। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो एचडीएफसी का जो है वो 9.40 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि आईसीआईसीआई पोटेंशियल का 4.42% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आईसीआईसीआई पोटेंशियल का कम है, और 24 फंडों में नंबर 1 रैंकिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने में, और वहीं पर एचडीएफसी का 24 फंड्स में 21 रैंकिंग है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी फंड से भी ज्यादा है। शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो शार्प रेशियो एचडीएफसी का है 1.75 और आईसीआईसीआई का है 1.48। एचडीएफसी 24 फंडों में नंबर 1 पोजीशन पे है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के रेशियो पे, और आईसीआईसीआई जो है वो 24 फंड्स में 3rd रैंकिंग पर आता है। सॉर्टिनो रेशियो बेसिकली जो आपके डाउनवर्ड मूवमेंट्स को ज़्यादा बेहतर कैप्चर करते हैं, उसको दिखाता है कि डाउनवर्ड रिस्क को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चला है। तो एचडीएफसी का जो सॉर्टिनो रेशियो है वो 2.85% है, 24 फंड्स में नंबर 1 पोजीशन पे है, और आईसीआईसीआई का है 2.53, 24 फंड्स में 3rd रैंकिंग आती है। बेटा अगर देखें तो मार्केट का बेटा हमेशा 1 माना जाता है, नहीं 1 से ऊपर अगर है तो फंड ज़्यादा रिस्की है, 1 से नीचे है तो अपने बेंचमार्क की तुलना में कम रिस्की है। तो यहाँ पर एचडीएफसी का जो बेटा है वो 0.69 है, और आईसीआईसीआई का 0.37 है। एचडीएफसी का जो बेटा है वो 24 फंड्स में 21 रैंकिंग लेकर आ रहा है, और आईसीआईसीआई 24 फंड में नंबर 1 रैंकिंग पर, यानी कि दोनों देखा जाए तो कम रिस्क को दिखा रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई पोटेंशियल का स्टैंडर्ड डेविएशन और बेटा के मामले में, और वहीं पर बेहतर रिटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो हाई रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न बनाने में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड रैंकिंग में अच्छा है। यहाँ पर अगर आप अल्फा में देखें तो 24 फंड्स में नंबर 1 रैंकिंग है एचडीएफसी की, और आईसीआईसीआई की 24 फंड्स में 4थी रैंकिंग आती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही फंड्स की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न को टारगेट कर रहे हैं और बाजार के उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप स्टेबिलिटी और कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आईसीआईसीआई पोटेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा रहेगा। देखिए, निवेश करते वक्त अपनी वित्तीय स्थिति और गोल्स को जरूर ध्यान रखें, और जैसा कि कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो कृपया अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, या फिर सारे दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही समझने के बाद ही निवेश करें। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मन में अगर कोई सवाल हो तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।